श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौणपदं महान्त गोविन्द योगीन्द्र मतास्य शिष्यम् श्री शंकराचार्य मतास्य पद्मपादं हस्तामलकं शिष्यं तं द्रोडकं वार्तिकारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततं मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मा नमाम्यहम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्यापकदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तत्व चिंतामणि धर्म और उसका प्रचार, इस विषय को श्रवण करेंगे आज हम सभी। इस समय संसार की प्रायः सभी जातियां न्यूनाधिक रूप से अपने अपने धर्म की उन्नति और उसके प्रचार के लिए अपनी अपनी पद्धति के अनुसार प्रयत्न कर रही हैं। इसमें से कुछ लोग तो अपने धर्म भावों का संदेश संसार के कोने कोने में पहुंचा देना चाहते हैं और वे इसके लिए कोई काम भी उठा नहीं रखते। क्रिश्चियन मत का प्रचार करने के लिए ईसाई जगत कितनी धनराशि को पानी की तरह बहा रहा है। अमेरिका तक से करोड़ों रुपए इस कार्य के लिए भारतवर्ष में आते हैं। लाखों ईसाई स्त्री पुरुष सुदूर देशों में जा जाकर भांति भांति से लोक सेवा कर तथा लोगों को अनेक तरह से लोभ लालच देकर बहला फुसला कर और उन्हें उल्टी सीधी बात समझाकर अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। कुछ भूले हुए लोग पर धन पर स्त्री अपहरण करने, धर्म के नाम पर हिंसा करने और पर धर्मी की हत्या करने को ही धर्म मान बैठे हैं और उसी का प्रचार करना चाहते हैं। इसी प्रकार के धर्म प्रचार से चारों ओर अशांति और दुख का विस्तार होता है। अपनी बुद्धि से लोक कल्याण के लिए जिस धर्म को अधिक उपयोगी समझा जाए उसके प्रचार के लिए प्रयत्न करना मनुष्य का कर्तव्य है। इस न्याय से कोई भाई यदि वास्तव में ऐसे ही शुद्ध भाव से प्रेरित होकर केवल लोक कल्याण के लिए ही अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो उनका यह कार्य अनुचित नहीं है, परंतु उनके इस कार्य को देखकर हम लोगों को क्या करना चाहिए, यह विषय विचारणीय है। मेरी समझ से एक हिंदू धर्म ही सब प्रकार से पूर्ण धर्म है, जिसका चरम लक्ष्य मनुष्य को संसार की त्रिताप पालन से मुक्त कर और उसे अनंत सुख की शेष सीमा तक पहुंचाकर सदा के लिए आनंदमय बना देना है। इसी धर्म का पवित्र संदेश प्राप्त कर समय समय पर जगत की दुख दग्ध अशांत प्राणी परम शांति को प्राप्त हो चुके हैं और आज भी जगत के बड़े बड़े भावुक पुरुष अत्यंत उत्सुकता के साथ इसी संदेश की प्राप्ति के लिए लालायित हैं। जिस धर्म की इतनी अपार महिमा है, उसी अनादि काल से प्रचलित पवित्र और गंभीर आशय धर्म को मानने वाली जाति मोहवश जगत के अन्याय अपूर्ण मतों का आश्रय ग्रहण कर अज्ञान सरिता के प्रवाह में बहना चाहती है। यह बड़े ही दुख की बात है। यदि भारत ने अपने चिरकालीन धर्म के पावन आदर्श को भूलकर अहिक सुखों की व्यर्थ कल्पनाओं के पीछे उन्मत्त हो केवल काल्पनिक भौतिक स्वर्ग आदि सुखों को ही धर्म का ध्येय मानने वाले मतों का अनुसरण आरंभ कर दिया तो बड़े ही अनर्थ की संभावना है। इस अनर्थ का सूत्रपात भी हो चला है। समय समय पर इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। लोग प्रायः परमानंद प्राप्ति के ध्येय से वंचित चित होकर केवल विविध प्रकार के भोगों की प्राप्ति को प्रयत्न को ही
अपना कर्तव्य समझने लगे हैं। धर्म क्षय का यह प्रारंभिक दुष्परिणाम देखकर भी यदि धर्म प्रेमी बंधु धर्मनाश से उत्पन्न होने वाली भयानक विपत्तियों से जाति को बचाने की संतोषजनक रूप से चेष्टा नहीं करते, यह बड़े ही परिताप का विषय है। इस समय हमारे देश में अधिकांश लोग तो केवल धन, नाम और कीर्ति कमाने में ही अपने दुर्लभ और अमूल्य जीवन को बिता रहे हैं। कुछ सज्जन स्वराज्य और सुधार के कार्यों में लगे हैं, परंतु उस सत्य धर्म के प्रचारक तो कोई बिरले ही महात्मा जन है। यद्यपि मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा की कामना एवं स्वार्थ परता का परित्याग कर स्वराज्य और समाज सुधार के लिए प्रयत्न करने से ही सच्चे सुख की प्राप्ति में कुछ लाभ पहुंचता है, परंतु भौतिक सुखों की चेष्टा वास्तव में परम ध्येय को भुला ही देती है। सच्चे सुख की प्राप्ति में पूरी सहायता तो उस शांतिप्रद सत्य धर्म के प्रचार से ही मिल सकती है। यद्यपि मुझे संसार के मत मंतांतरों का बहुत ही कम ज्ञान है, परंतु साधारण रूप से मेरा यह विश्वास है कि सबसे उत्तम सार्वभौम धर्म वह हो सकता है जिसका लक्ष्य महान से महान नित्य और निर्बाधक आनंद की प्राप्ति हो और जिसमें सबका अधिकार हो। केवल अहिक सुख या स्वर्ग सुख बतलाने वाला धर्म भी वास्तव में बुद्धिमान के लिए त्याज्य ही है। अतएव सर्वोत्तम धर्म वह है जो परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा धर्म मेरी समझ से वह वैदिक सनातन धर्म ही है जिसका स्वरूप निम्नलिखित रूप से शास्त्रों में कहा गया है। श्री गीता के 16वें अध्याय में ही 1 से लेकर 3 श्लोक तक यह हमें बता रहा है कि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग गव्य अवस्थिता दानम दमश्च यज्ञशम स्वाध्याय अस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर्पैशूनम दया भूते स्वलोलुप्तम मार्दव हीरा चापलाम तेज क्षमा धृते सोचम द्रोहो नातिमनिता भवन्ति संपदम देवी मभिज्ञातस्य भारतः। सर्वदा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति होनी चाहिए। परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का ही नाम ज्ञान योगव्य स्थिति समझना चाहिए। फिर कहते हैं कि सात्विक दान जो है श्रीमद् भगवद गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित गीता में ही अध्याय 17 में श्लोक 20 का अर्थ देखिए। इसे हमें सात्विक दान का पूर्ण लाभ और महत्व प्राप्त होगा। इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण। कहते हैं कि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम ही सत्य भाषण है। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपारामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज। कहते कि श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरण से रुककर श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। क्षमा, धैर्य, शौच अर्थात बाहर और भीतर की शुद्धि। क्या कहते हैं कि सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरण की और जल मृतिका आदि से शरीर की शुद्धि को ही बाहर की शुद्धि कहते हैं तथा राग द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना ही भीतर की शुद्धि कही गई है। किसी में भी शत्रु भाव का न होना,
अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। हे अर्जुन, दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के यही लक्षण है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। धृति समादमो अस्तेय शौचमिन्द्रियवनिग्रह, दौर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्। मनु स्मृति में 6ठे अध्याय में 12वां श्लोक है। कि दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण हैं कि धैर्य, क्षमा, मन का निग्रह, चोरी का न करना, बाहर भीतर की शुद्धि, इंद्रियों की संयम, सात्विक बुद्धि, अध्यात्म विद्या, यथार्थ भाषण और क्रोध का न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। अब योग वशिष्ठ में बताते हैं कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाय मा, कि अहिंसा, सत्य भाषण, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन और भोग सामग्रियों का संग्रह न करना, ये 5 प्रकार के यम हैं। फिर योग वशिष्ठ के ही दूसरे अध्याय में यह 30वां श्लोक था और योग वशिष्ठ में ही दूसरे अध्याय में 32वां श्लोक क्या कहता है कि शौच संतोष तपम स्वाधेय स्वर प्रणीतानानि न्यस्ता, बाहर भीतर की पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और सर्वस्व ईश्वर के अर्पण करना, ये 5 प्रकार के नियम हैं। इन सब का निष्काम भाव से पालन करना ही सच्चा धर्माचरण है। यही धर्म के सर्वोत्तम लक्षण है। इन्हीं से परम पद की प्राप्ति होती है। अतएव जो सच्चे हृदय से मनुष्य मात्र की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि वो उपर्युक्त लक्षणों से युक्त धर्म को ही उन्नति का परम साधन समझकर स्वयं उसका आचरण करें और अपने दृष्टांत तथा युक्तियों के द्वारा इस धर्म का महत्व बतलाकर मनुष्य मात्र के हृदय में इसके आचरण की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न कर दें। वास्तव में यही सच्चा धर्म प्रचार है और इसी से लौकिक अभ्युदय के साथ ही साथ देश काल की अवधि से अतीत मुक्ति रूप परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। इस स्थिति को प्राप्त करके पुरुष दुख रूप संसार सागर में पुनः लौट कर नहीं आता। ऐसे ही पुरुषों के लिए श्रुति पुकारती है कि छांदोग्यम न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। छांदोग्य में 8वें स्कंद के 15वें अध्याय में पहला श्लोक है। इस परम आनंद का नित्य और मधुर आस्वाद मनुष्य मात्र को चखने के लिए वैदिक सनातन धर्म का प्रचार करने की चेष्टा मनुष्य मात्र को विशेष रूप से करनी चाहिए। कुछ सज्जनों का मत है कि स्वराज्य और विपुल धनराशि के अभाव से धर्म प्रचार नहीं हो सकता, परंतु मेरी समझ से उनका यह मत सर्वथा ठीक नहीं है। राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति से धर्म प्रचार में सहायता मिल सकती है, परंतु यह बात नहीं कि स्वराज्य के अभाव में धर्म का प्रचार हो ही नहीं सकता। धर्म पालन से बड़े से बड़ा आत्मिक स्वराज्य मिल सकता है, तब इस साधारण स्वराज्य की तो बात ही क्या हो। और कौन सी है? यह तो अनायास ही प्राप्त हो सकता है। धन की भी धर्म के प्रचार में आवश्यकता नहीं। संभव है कि इससे आंशिक रूप से कुछ सहायता मिल जाए। इसमें प्रधान आवश्यकता सच्चे त्यागी और धर्म के प्रचारकों की है। ऐसे पुरुष मान बढ़ाई, प्रसिद्धि और स्वार्थ को त्याग कर प्राणपण में धर्म प्रचार के लिए कटिबद्ध हो जाए तो उन्हें द्रव्य आदि वस्तुओं की तो कोई त्रुटि नहीं रह ही नहीं सकती, परंतु वे अपने प्रतिपक्षियों पर भी प्रेम से विजय प्राप्त कर उन्हें अपना मित्र बना ले सकते हैं। केवल संख्या वृद्धि के लिए ही लोभ लालच देकर या बहला फुसलाकर धमकाकर किसी का धर्म परिवर्तन करना वास्तव में उसके विशेष हित का हेतु नहीं हो सकता और न ऐसे स्वार्थ युक्त धर्म प्रचार से प्रचारकों को ही विशेष लाभ होता है। जब मनुष्य धर्म के महत्व को स्वयं भली भांति समझकर उसका पालन करता है, तभी उसे उसमें आनंद और शांति मिलती है।
और इस प्रकार अपूर्व आनंद और परम शांति अनुभव करके ही मनुष्य संस्कृति से फंसे हुए अशांत दुखी जीवों की दयनीय स्थिति को देखकर करुणार्द्र चित्त से उन्हें शांत और सुखी बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। यही सच्चा धर्म प्रचार है। बड़े खेद की बात है कि इस अपार आनंद के प्रत्यक्ष सागर के होते हुए भी लोग दुख रूप संसार सागर में मग्न हुए भीषण संताप को प्राप्त हो रहे हैं। मृग तृष्णा से परिश्रांत और व्याकुल मृग समूह जैसे गंगा के तीर पर भी प्यास के मारे छटपटाकर मर जाते हैं, वही दशा इस समय हमारे इन भाइयों की हो रही है। सत्य धर्म के पालन से होने वाली अपार आनंद की स्थिति को न समझने के कारण ही मनुष्यों की यह दशा हो रही है। अतएव ऐसे लोगों को दयनीय समझकर उन्हें वैदिक सनातन धर्म का तत्व समझाने की चेष्टा करने में उनका उपकार और सच्चा सुधार है। इस धर्म को बतलाने वाले हमारे यहाँ अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनका सबका मनन और अनुशीलन करना कोई सहज बात नहीं। अतएव किसी एक ऐसे ग्रंथ का अवलंबन करना उत्तम है जो सरलता के साथ मनुष्यों को इस पावन पथ पर ला सकता है। मेरी समझ में ऐसा पावन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। बहुत थोड़े से सरल शब्दों में कठिन से कठिन सिद्धांतों को समझाने वाला, सब प्रकार के अधिकारियों को उनके अधिकारानुसार उपयोगी मार्ग बतलाने वाला, सच्चे धर्म का पथ प्रदर्शक, पक्षपात और स्वार्थ से रहित उपदेशों के अपूर्व संग्रह का यह एक ही सार्वभौम महान ग्रंथ है। जगत के अधिकांश महानुभावों ने मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार किया है और गीता में सैकड़ों ऐसे श्लोक हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में 71वां श्लोक और श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में 30वां श्लोक, चौथे अध्याय में 34वां श्लोक, 5वें अध्याय में 29वां श्लोक, 6ठे अध्याय में 47वां श्लोक, 7वें अध्याय में 14वां श्लोक, 8वें अध्याय में 14वां श्लोक, 9वें अध्याय में 32वां श्लोक, 10वें अध्याय में 9वां श्लोक और 10वें अध्याय में 11वां श्लोक और 54वां श्लोक और 55वां श्लोक, 12वें अध्याय में 8वां श्लोक, 13वें अध्याय में 10वां श्लोक, 14वें अध्याय में 19वां श्लोक, 26वां श्लोक और 15वें अध्याय में 19वां और 16वें अध्याय में प्रथम श्लोक, 17वें अध्याय में 16वां श्लोक, 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 65 और 66 इत्यादि श्लोक हैं, जिनमें से एक को भी पूर्णतया धारण करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। फिर संपूर्ण गीता की तो बात ही क्या है, आनंद ही आनंद है। बोलो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अतः जिन पुरुषों को धर्म के विस्तृत ग्रंथों को देखने का पूरा समय नहीं मिलता है, उनको चाहिए कि वे गीता का अर्थ सहित अध्ययन अवश्य ही करें और उसके उपदेशों को पालन करने में तत्पर हो जाए। मुक्ति में मनुष्य मात्र का अधिकार है और गीता मुक्ति मार्ग बतलाने वाला एक प्रधान ग्रंथ है। इसलिए परमेश्वर में भक्ति और श्रद्धा रखने वाले सभी आस्तिक मनुष्यों का इसमें अधिकार है। गीता प्रचार के लिए भगवान ने किसी देश, काल, जाति और व्यक्ति विशेष के लिए रुकावट नहीं की है, वरन अपने भक्तों में गीता का प्रचार करने वालों को सबसे बढ़कर अपना प्रेमी बताया है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में ही 68वां श्लोक है, यह इमं परमं गुह्यं मद भक्ते विधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत संशयः, कि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ाएगा या अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। और श्रीमद् भगवद गीता के ही 18वें अध्याय में 69वां श्लोक कह रहा है कि न चम तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्ने प्रियकृतमा भविताम न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि, कि और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है और न इससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होवेगा। अतएव सभी देश की सभी जातियों में गीता शास्त्र का प्रचार बड़े जोर के साथ करना चाहिए। केवल एक गीता के प्रचार से ही पृथ्वी के मनुष्य मात्र का उद्धार हो सकता है। इसलिए इसी गीता धर्म के प्रचार में सबको यत्नवान होना चाहिए। इससे सबको आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। यही एक सरल, सहज और मुख्य उपाय है। हम सभी में आपस में
प्रेम को बढ़ाने वाला और सच्ची भक्ति दिलाने वाला और सच्चे धर्म के प्रचारक को बनाने वाला यही एकमात्र उपाय है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।